नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है रहस्यमय राजकुमारी की रहस्यमय साधना। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां एक राजकुमारी की तांत्रिक साधना की अद्भुत कथा आपको सुनाएंगे। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। रहस्यमय राजकुमारी की रहस्यमय साधना। उन दिनों भारतीय विद्या भवन बम्बई से मासिक पत्रिका भारती प्रकाशित होती थी। मैं विशेषतः उसी के लिए भारतीय संस्कृति और साधना से संबंधित विषयों पर लेख लिखा करता था। भारती के संपादक थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री वीरेंद्र कुमार जैन। उनके हृदय में मेरे प्रति गहरी निष्ठा थी। मैं भी उन्हें बड़े भाई जैसा समझता था और उतना ही आदर भी करता था। एक बार उन्होंने दीपावली के अवसर पर भारती का तांत्रिक विशेषांक निकालना चाहा। मैंने उसके लिए विषयों का चयन कर भेज दिया और साथ में अपना एक तांत्रिक लेख भी। लेख छपा तो उसे पढ़कर बहुत से पाठकों ने मुझे पत्र लिखे। उन्हीं में एक ऐसा भी पत्र था जिसने मुझे काफी प्रभावित किया। वैसे मैं पाठकों के पत्रों का जवाब कम ही देता हूँ, लेकिन उस पत्र का जवाब देने के लिए मेरा मन तुरंत तैयार हो गया। वह पत्र पश्चिम बंगाल से भारतीय विद्या भवन के पते पर आया था। फिर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया था। भेजने वाली थी एक स्टेट की राजकुमारी जिसका नाम था चारुलता देवी। चारुलता देवी मुझसे तांत्रिक साधना के संबंध में कुछ जानना समझना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया भी था। साथ ही तंत्र साहित्य के लिए मनीरडर भी भेज दिया था। पत्र में कुछ ऐसे गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक रहस्यों की ओर संकेत किए गए थे जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि राजकुमारी चारुलता को तंत्र साहित्य का अच्छा ज्ञान ही नहीं है, बल्कि वह तंत्र की अच्छी साधिका भी है। उसी सप्ताह मैं पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं रेलवे के उस छोटे से स्टेशन पर उतरा जहां से मुझे स्टेट के लिए 4-5 मील और जाना था। जब मैं ट्रेन से उतरा तो सांझ हो गई थी। स्टेशन के एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी ओर घने जंगलों का सिलसिला था। चारों ओर सन्नाटा साए साए कर रहा था। गाड़ी चले जाने के बाद स्टेशन पर भी निस्तब्धता छा गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर पता चला था कि स्टेट तक जाने के लिए सड़क तो है, मगर कोई सवारी मिलना मुश्किल है। आठ पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं स्टेशन मास्टर के पास खड़ा बातें कर ही रहा था कि एक व्यक्ति आकर मेरे पास खड़ा हो गया। काफी लंबा चौड़ा पहलवान जैसा था वह। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, क्या आप बनारस से आए हैं? मैं सिर हिलाकर बोला, हाँ, बनारस से आया हूँ और स्टेट में जाना है। उस व्यक्ति ने मेरे पैर छूकर कहा, मैं आप ही को लेने के लिए स्टेट की ओर से आया हूँ। उस पहलवान जैसे व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर सिंह, मगर लोग उसे लाल साहब कहकर पुकारते थे। वह राजकुमारी का खास ड्राइवर था। स्टेशन के बाहर राजकुमारी की चमचमाती हुई कार खड़ी थी। हम दोनों उसमें बैठ गए। लाल साहब कार चलाने लगा। सड़क घने जंगल के भीतर से गई थी। करीब 1 घंटा के बाद हम गरी के फाटक पर पहुंचे। पथरीली दीवारों से घिरी वह गरी चांदनी रात से नहाए जंगली वातावरण में मुझे स्वप्नलोक सी लगी। दीवारें उसकी बदरंग हो गई थीं। बुर्जियां जगह-जगह टूट गई थीं। सब ओर साए साए हो रहा था। लाल पत्थरों से बनी उस ऊंची शानदार गरी की धूल से अटी सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगा मानो काफी अरसे से उधर कोई आया ही न हो, मगर गरी के भीतर पहुंचने पर आंखें चौंधिया सी गईं। मुख्य प्रवेश द्वार के बाद बारादरी थी और उसके बगल में था दीवान खाना। बारादरी के फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। छत से कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे। एक काफी लंबी चौड़ी गद्दी लगी थी जिस पर पीले रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर राजघराने के अनेक महापुरुषों के तैलचित्र टंगे थे। लाल साहब मुझे बारादरी में अकेला छोड़कर वापस चला गया। सिर घुमाकर मैं चारों ओर देख ही रहा था कि 2-3 नौकरानियां आ गईं। वे उड़ियाई बंगालिनें थीं। नाटा कद, गठीला, कसा हुआ बदन, चौड़ा चेहरा, चपटी नाक। उनके काले स्याह रंग के जिस्म पर सिर्फ लुंगी और आधी बाह का ढीला राला कुर्ता था। एक नौकरानी ने आगे बढ़कर मुझे इशारे से नहाने धोने और कपड़ा बदलने को कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने बोलने के बजाय इशारा क्यों किया।
बाद में पता चला कि वहाँ जितनी भी नौकरानियां और सेविकाएं थीं वे सब गूंगी और बहरी थीं। जब मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए तो मेरे पास एक सज्जन आए। वह राजकुमारी के मैनेजर विपिन मजूमदार थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय मैं भोजन करके विश्राम करूं। राजकुमारी कल सवेरे मुझसे भेंट करेंगी। दीवान खाने के बगल में ही अतिथियों के लिए बड़े बड़े 2 कमरे बने थे। उन्हीं में से एक कमरे में मेरे ठहरने की व्यवस्था की गई थी। 3 दिनों का थका होने के कारण बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। शायद आधी रात का वक्त था। अचानक मेरी नींद उचट गई। निश्चय ही किसी दर्दभरी चौक से मेरी नींद खुली थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में गहरा अंधेरा था और चारों ओर नीरवता व्याप्त थी। कुछ देर में बैठा रहा, फिर सोने का उपक्रम करने लगा, लेकिन काफी चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आई मुझे। सवेरा हुआ। विपिन बाबू फिर आए। उन्होंने बतलाया कि दोपहर में भोजन के बाद राजकुमारी मिलेंगी, तब तक मैं उनकी लाइब्रेरी और संग्रहों को देख लूं। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद मैं राजकुमारी की लाइब्रेरी और संग्रह को देखने गया। ऊपर की मंजिल में बाईं ओर हालनुमा 2 बड़े बड़े कमरे थे, जिनकी खिड़कियां घाटियों की ओर खुलती थीं। कमरे के फर्श पर कालीन बिछे थे। बीच में काफी लंबी चौड़ी मेज रखी थी। उसके चारों ओर कुर्सियां थीं। मेज के ठीक ऊपर एक बड़ा सा झाड़फानूस लटक रहा था। कमरे के चारों ओर दीवारों से लगी हुई काफी ऊंची ऊंची अलमारियां थीं, जिनमें कांच के पल्ले लगे थे। उन तमाम अलमारियों में कपड़े की जिल्दों में बंधी हुई ढेरों पुस्तकें रखी हुई थीं। कुछ पुस्तकें अंग्रेजी तथा संस्कृत की थीं और कुछ हिंदी की, मगर सबकी सब थी योग और तंत्र से ही संबंधित। उनमें कुछ पुस्तकें काफी पुरानी और हस्तलिखित भी थीं। राजकुमारी का वह दुर्लभ तंत्र साहित्य का भंडार देखकर मुझे चौंक जाना पड़ा। जब मैं दूसरे कमरे में गया तो वहां का भी दृश्य देखकर एक बारगी स्तब्ध रह गया। कमरे के चारों ओर दीवारों पर लकड़ी के रैंक लगे हुए थे। एक ओर रैक पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों और पशुओं के सिर रखे थे। दूसरी ओर रैंक पर जंगली पक्षियों के कंकाल पड़े थे। एक रैक पर तो मनुष्य की अस्थियां और तमाम खोपड़ियां ही थीं। 4-5 नरकंकाल भी दीवारों से लगे झूल रहे थे। सहसा मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। एक लंबे चौड़े संदूक में किसी व्यक्ति की लाश रखी हुई थी। लाश बिल्कुल नंगी थी और पीले रंग के किसी द्रव में डूबी हुई थी। नजदीक जाकर देखा किसी सन्यासी की लाश थी। वह सिर मुड़ा हुआ था। गले में स्फटिक और रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगा था। देखने में ऐसा लगता था मानो वह गहरी नींद में सो रहा हो। कौन था वह सन्यासी? किसकी लाश थी वह? समझ में नहीं आया मुझे। उसी समय विपिन बाबू आ गए। बोले, भोजन कर ले, राजकुमारी जी से मिलने का समय हो गया है। अब एक बात पूछ सकता हूं मैं? विपिन बाबू ने अचकचाकर मेरी ओर देखा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यह शव किसका है? ओह, विपिन बाबू ने जोर से सांस लेकर कहा, यह राजतांत्रिक तारानाथ भट्टाचार्य का शव है। पिछले 10 वर्षों से इसी प्रकार रखा हुआ है। क्यों? विपिन बाबू गंभीर हो उठे। बोले, इसका रहस्य तो आपको राजकुमारी साहिबा ही बताएंगी। भोजन करने के बाद मुझे राजकुमारी के खास महल में ले जाया गया। उसे महल न कहकर स्वर्ग का एक भाग ही कहा जाए तो उत्तम होगा। फर्श पर बिछे कालीन, रंग बिरंगी चमकती हुई संगमरमर की दीवारें, छत से लटकते हुए कीमती झाड़ फानूस और स्फटित रैंकों पर रखी हुई देशी विदेशी बहुमूल्य कलाकृतियां। राजमहल के उस भव्य और विशाल कमरे के बिल्कुल मध्य में काले रंग के संगमरमर का काफी बड़ा कमलदल बना था, जिसके भीतर गुलाब और केवड़ा मिला हुआ पानी भरा था। कमलदल के बीच में नृत्य मुद्रा में एक सुंदर युवती की पाषाण प्रतिमा खड़ी थी। कमरे के एक ओर काफी लंबा चौड़ा पलंग था, जिस पर काफी मोटा गद्दा था और लाल रंग की मखमली चादर बिछी थी। उसी पलंग पर मसंद के सहारे राजकुमारी चारुलता देवी अधलेटी हुई बैठी थी। दरवाजे पर झूलते रेशमी पर्दे को हटाकर मैं कमरे में घुसा तो सबसे पहले मेरी नजर राजकुमारी पर ही पड़ी। उसके रूप और यौवन को देखकर मैं ठगासा रह गया। वैभव और विलास की सामग्री से सुसज्जित उस रंगमहल में राजकुमारी अप्सरा सी लग रही थी। वह अपनी उम्र से कम लग रही थी और यौवन गदराया हुआ था। उसने अद्भुत श्रृंगार कर रखा था। उसके झीने वस्त्रों से उसका हर अंग स्पष्ट झलक रहा था।
मुझे देखकर राजकुमारी धीरे से मुस्कराई। फिर अभिवादन करके उसने पलंग के सामने रखी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। मैं बैठ गया। कुछ ही क्षणों बाद एक परिचारिका ने स्फटिक की थाली में विदेशी शराब की बोतल और पन्ने की 2 कटोरियों में मदिरा डाली। एक कटोरी अपने लिए रखकर दूसरी उसने मेरी ओर बढ़ा दी। कटोरी लेते समय राजकुमारी की उंगलियों का स्पर्श हो गया तो लगा जैसे पूरा शरीर झंझना उठा हो। भारती में प्रकाशित आपका लेख बड़ा प्रभावशाली था। एक घूंट मदिरापान करके राजकुमारी ने पूछा, कब से लिख रहे हैं आप? पिछले 10-12 वर्षों से, मैंने धीरे से उत्तर दिया। तांत्रिक साधनाओं का भी आपको अनुभव होगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो है ही। तंत्र के प्रागैतिहासिक काल के संबंध में क्या धारणा है आपकी? दोबारा कटोरी में मदिरा डालती हुई राजकुमारी ने पूछा। राजकुमारी चारुलता का अध्ययन वास्तव में गहरा था। वह एक प्रकार से मेरी परीक्षा ले रही थी। मदिरापान करके कटोरी को मेज पर रखते हुए मैंने कहा, ऐतिहासिक विवरण के अनुसार हमारे देश में आर्यों के आने के पहले अनेक आयंतर जातियां थीं जिनका विभाजन करने पर 2 प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देते हैं। पहला यक्ष जाति का प्रभाव और दूसरा अन्य सभी जातियों की धार्मिक साधना का प्रभाव। इसी परिस्थिति में आर्य आए। इन तीनों में जो परस्पर भेद था वह इतिहास निर्माण में अपना काम करने लगा। उस समय के धर्म और दर्शन के अनुसार आर्यों में मुख्य रूप से आनंदवाद, यक्षों में विलासवाद और आर्येतर जातियों में सुखवाद की प्रधानता थी। क्या उस समय शक्ति पूजा थी? राजकुमारी ने प्रश्न किया। जी हाँ, वेदों में प्रकृति की जिन शक्तियों का वर्णन किया है, उन दिनों उन्हीं शक्तियों की पूजा होती थी, मगर उनका रूप तीनों जातियों में भिन्न भिन्न था। आर्यों में वह पुरुष शक्ति के रूप में, यक्षों में स्त्री शक्ति के रूप में और आर्येतर जातियों में पुरुष पराक्रम के रूप में थी। मगर वह पुरुष आर्यों का पुरुष नहीं था, बल्कि वह नीरस था और उसमें भय की भावना थी। जहाँ तक योग और तंत्र का प्रश्न है, प्रारंभ में वह केवल आयंतर जातियों में ही था। बाद में अन्य जातियों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। क्षण भर रुका मैं। राजकुमारी उत्सुकता से ताकती हुई सुन रही थी। मैंने कहा, प्रकृति की शक्तियों के प्रति तीनों जातियों में अनेक प्रकार की शंका, विस्मय और जिज्ञासाएं थीं। वे प्रकृति के रहस्यों को जानने समझने के लिए व्याकुल और उत्सुक थे। जहां एक ओर वे इन रहस्यों को जानने समझने का भगीरथ प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की अपौरुषेय शक्तियों को अपने आप में भरने का प्रयत्न कर रहे थे। वास्तव में तीनों जातियों का यही प्रयास कालांतर में तंत्र के रूप में प्रकट हुआ। राजकुमारी चारुलता बड़े एकाग्र भाव से सुन रही थी। सच की स्याह कालिमा पहाड़ों और जंगलों पर फैलने लगी थी। अचानक शंख और घंटे घड़ियालों की ध्वनियों के साथ नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। राजकुमारी ने मदिरा पात्र उठाकर गुलाबी होठों से लगाते हुए बताया कि माँ की आरती पूजा हो रही है। क्या किसी देवी का मंदिर भी है महल में? मैंने पूछा। हाँ, माँ तारा का मंदिर है। करीब 100 वर्ष पहले मेरे परिवार के एक महापुरुष ने पंचमुंडी आसन का निर्माण कर 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ तारापीठ की स्थापना की थी। वह बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। क्या नाम था उनका? मेघनाथ भट्टाचार्य। बाद में अपने इकलौते पुत्र तारानाथ भट्टाचार्य को दीक्षा प्रदान की। वह मेरे पिताश्री थे। आपके पिता? मैं चौंका, मगर मेरे होंठ कौंप कर रह गए। आंखों के सामने कांच के संदूक में बंद उस सन्यासी की लाश धूम गई। पूजा आरती समाप्त हो चुकी थी। मदिरा पान भी समाप्त हो चुका था। राजकुमारी पलंग से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर निकली। मैं भी अनुसरण करता रहा। शायद मंदिर की ओर जा रही थी वह। कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने और दालानों को पार करने के बाद मंदिर का कमरा दिखाई पड़ा, पर वह बंद था। राजकुमारी ने गले में पड़े रुद्राक्ष का स्पर्श मंदिर की ड्योढ़ी से कराया, फिर दोनों हाथों से मंदिर के बंद कपाट खोले। भीतर प्रवेश करते ही धूप की सुवासित गंध नासापुटों में भर गई। मंदिर में एक प्रकार से अंधेरा था। केवल प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक प्रज्वलित था। मंदिर का वातावरण मुझे बड़ा रहस्यमय लगा। दीपक के मंद आलोक में मैंने देखा, सामने पंचमुंडी आसन पर 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ तारा की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। काले संगमरमर की वह प्रतिमा करीब 5 फुट ऊंची थी। भगवती शिवासन पर खड़ी थीं। एक पैर शव के हृदय पर था और दूसरा पैर था नाभि पर।
नाभि ज्ञान का और हृदय चेतना का केंद्र माना जाता है। शव रूप शिव ब्रह्मांड का प्रतीक है। शव पर आरूढ़ चेतना शक्ति का साक्षात प्रतीक तारा का अट्टहास करता हुआ भयंकर रूप देखकर एक बारगी मुझे रोमांच हो आया। भगवती के मुख पर जहाँ क्रोध का भाव था, वहीं शांति की झलक थी। भगवती की बड़ी बड़ी स्थिर आंखों में करुणा, दया, अनुकंपा का अथाह सागर लहरा रहा था। ज्ञान के 10 भेद है। उनमें से 9 भेदों के प्रतीक स्वरूप 9 नरमुंडों की माला माँ के गले में झूल रही थी। 10वां अंतिम ज्ञान, परम ज्ञान, कहलाता है। उसका प्रतीक नरमुंड उन्होंने अपने नीचे वाले हाथ में धारण कर रखा था। कमर में 10 हाथों की माला का आवरण पड़ा था। ये हाथ कर्म के प्रतीक है। ज्ञान की तरह कर्म के भी 10 भेद है। पंचमुंडी आसन के सामने बलिबूत था, जिस पर ताजा खून लगा था। लगा जैसे अभी अभी किसी पशु की बलि दी गई हो। पास ही खड्ग पड़ा था, उस पर भी ताजा रक्त लगा था। खड्ग काफी बड़ा और भयानक था। उसका फाल ही कम से कम 2 फुट चौड़ा था। वजन भी 14-15 किलो से कम नहीं रहा होगा। इतने विशाल और भारी खड्ग की क्या आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं आया मुझे। राजकुमारी शायद मेरे मनोभाव को जान गई। बोली, कभी कभी महिषबलि भी होती है। इसके पहले कभी नरबलि भी होती थी। क्या नरबलि भी हुई है यहाँ? आश्चर्य भरे स्वर से मैंने पूछा। हाँ, मेघनाथ भट्टाचार्य के समय नरबलि भी हुआ करती थी। जिन नरकंकालों और नरमुंडों को आपने संग्रहालय में देखा है, वे सब उन्हीं लोगों के हैं जिनकी कभी यहाँ बलि दी गई थी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी देवी को प्रणाम करके बाहर निकल आई। मैंने देखा नशे के कारण उसकी आंखें बोझिल हो चली थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था। राजकुमारी ने मुझसे कल मिलने को कहा, फिर परिचारिका के साथ अपने महल की ओर बढ़ गई। सांझ हो गई थी। मैंने अतिथिगृह में पहुंचकर घाटी की तरफ वाली खिड़की खोल दी। सुदूर पहाड़ों के पीछे से प्रतिपदा का चांद झांक रहा था। मीलों तक फैली उजाड़ मरघट जैसी निर्जन घाटी में चारों तरफ निस्तब्धता छाई थी। भोजन करने के बाद मैं सो गया। उस रात खूब अच्छी नींद आई। सवेरे जब आँख खुली तो देखा सामने राजकुमारी की सेक्रेटरी रश्मिबाला खड़ी थी। वह विपिन बाबू की चचेरी बहन है और बचपन से ही राजकुमारी के साथ महल में रह रही है। मुस्कराती हुई बोली, आप जल्दी तैयार हो जाए, राजकुमारी ने आपको शीघ्र बुलाया है। दोपहर का भोजन भी वह आपके साथ ही करेंगी। 1 घंटा के भीतर मैं तैयार होकर राजकुमारी से मिलने निकल पड़ा। रंगमहल में पहुंचा तो देखा राजकुमारी सिल्क की दूधिया साड़ी पहने वीणा बजा रही थी। बालों में मोंगरे की वेणी थी, आंखों में काजल की पतली सी रेखा और माथे पर ध्रुव तारे सी चमकती बिंदिया आंचल डुलक कर नीचे गिर गया था। झीने वस्त्रों के भीतर वक्षों का उभार स्पष्ट झलक रहा था। राजकुमारी उस समय आकंठ वीणा की स्वर लहरी में डूबी हुई थी। होश नहीं था जैसे उन्हें। मैं भौचक्का सा खड़ा रहा दरवाजे के पास। उसी समय रश्मिवाला आ गई। उसने मुझे कमरे में बैठाया, फिर अलमारी खोलकर कुछ फाइलें निकाली और मुस्कराती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद रश्मिवाला पुनः आई। इस बार उसके हाथ में चांदी की 2 थालियां थी। एक में फल थे और दूसरे में मदिरा एवं स्फटिक पात्र। उसने दोनों थालियों को टेबल पर रख दिया। राजकुमारी का वीणा वादन बंद हो गया। उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, फिर मुस्कराती हुई उठ खड़ी हुई। पास आते हुए उसने पूछा, कैसा लगा आपको यहाँ का वातावरण? बड़ा अच्छा लगा। बहुत शांति है यहाँ। एकांतमय वातावरण है इसीलिए मैंने हौले से उत्तर दिया। राजकुमारी ने अपने हाथों से फल काटकर मुझे दिया। इसके बाद स्फटिक के गिलास में मदिरा ढालने लगी। एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? मैंने गिलास थामते हुए जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। पूछिए। आप इतनी मदिरा क्यों पीती है? राजकुमारी चौंक पड़ी। उसका हाथ हिल गया जिससे मदिरा की कुछ बूंदें छलक कर गद्दी पर गिर पड़ी। उन्होंने जैसे टालने के लिए कहा, बस यूं ही, कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। इस बार जवाब नहीं दिया राजकुमारी ने। एक बार गहरी नजरों से मेरी ओर देखा, फिर शराब से भरा स्फटिक का गिलास उठाकर गुलाबी होठों से लगा लिया।
मदिरापान करते करते पुनः तंत्र मंत्र और साधना के प्रसंग में चर्चा छिड़ गई। राजकुमारी ने कहा, तंत्र का उद्देश्य क्या है? इस विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने क्षण भर सोचकर कहा, एकमात्र मानव ही विचारशील प्राणी है। केवल मानव ही आदर्श नियमों का निर्माण करता है और केवल वही वर्तमान के आधार पर भूत तथा भविष्य को एक श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास करता है। अपने आदर्श नियमों द्वारा सामूहिक जीवन का नियमन मानव की ही विशेषता है और इसी विशेषता का परिणाम है कि प्रत्येक काल और स्थान में मानव ने जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। मानव जीवन की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं के समन्वय का प्रयास किया गया है। हमारे धर्म में इस समन्वय के दो आधार हैं, एक इहलौकिक जीवन की आवश्यकताएं और दूसरा इस जीवन और संसार से परे पारलौकिक जीवन की आवश्यकताएं तथा लक्ष्य। हमारे लिए यह संसार एक रंगमंच है और मानव जीवन मात्र एक साधन है, ऐसी साधन जिसे जीवन स्वतंत्र अर्थात मोक्ष अथवा मुक्ति की प्राप्ति होती है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैविक गुण भी है और आवश्यकता भी। मानवता नितांत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे उठा हुआ एक कदम है, क्योंकि शरीर नश्वर है। अगर अमर है तो केवल आत्मा को निरंतर प्रबुद्ध करते हुए जीवन स्वातंत्र्य की प्राप्ति का प्रयास ही सच्ची मानवता है। वास्तव में मानव जीवन को केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए। मानवता की मांग है मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से होती है। मानव का संपूर्ण जीवन धर्म से बंधा है। जीवन और जगत से विमुख होने पर मोक्ष नहीं मिलता, वह मिलता है जीवन को उसकी अभिरुचियों के साथ अपनाने में। मैंने राजकुमारी की ओर देखा, एकाग्र भाव से सुन रही थी। मैंने एक घूंट मदिरा पीकर आगे कहना शुरू किया, इसीलिए जीवन धर्म के साथ साथ अर्थ और काम से भी बंधा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समन्वय एवं साधन कर्म से होता है। कर्म के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधना का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ परम आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पुरुष बने रहना ही नहीं है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है मानवीय स्तर से मानवता की ओर अग्रसर होना, जिसका तात्पर्य पुरुष से पुरुषोत्तम और नर से नरोत्तम होना। यही तंत्र का उद्देश्य है और कर्म के द्वारा पुरुषार्थों का समन्वय एवं साधना ही एकमात्र तंत्र साधना है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष की उपलब्धि होती है। तंत्र में मोक्ष का साधन काम को माना गया है, इसीलिए तांत्रिक साधना में उसका महत्व है। अंतर्मुखी काम और बहिर्मुखी काम में क्या भेद है? राजकुमारी ने प्रश्न किया। बहिर्मुखी काम मन प्रधान है, जबकि अंतर्मुखी काम का आधार एकमात्र आत्मा है। मन से मन का भोग और आत्मा से आत्मा का भोग अलग अलग बातें हैं। एक में वासना है और दूसरे में है कामना, आत्मा को बराबर प्रबुद्ध करने की कामना। वैसे यह कामना भी वासना का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन उसमें मन नहीं है, इसीलिए इसे दूसरे शब्दों में आत्मा की वासना कहते हैं। आत्मवासना ही मोक्ष है। तंत्र ने मोक्ष के स्थान पर सामरस्य मिलन शब्द का प्रयोग किया है। सामरस्य भाव का मतलब है अद्वैत भाव, अर्थात दो विपरीत तत्वों का हमेशा के लिए एकाकार हो जाना। यह विचारधारा वैदिक विचारधारा है, जिसके आधार पर तीनों जातियों में तीन प्रकार के तंत्रों का आविर्भाव हुआ। आर्यों की शक्ति उपासना ने वैष्णव तंत्र को जन्म दिया, जिसमें आनंदवाद की प्रधानता है। यक्षों की शक्ति उपासना ने शक्ति तंत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार आर्येतर जातियों की शक्ति उपासना से शैव तंत्र का आविर्भाव हुआ। वैष्णव तंत्र, शक्ति तंत्र और शैव तंत्र, यही तीन तंत्र प्रधान और मुख्य है। इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद है और प्रत्येक भेद से संबंधित चार चार साधना मार्ग और संप्रदाय है। इस प्रकार 12 तांत्रिक साधना मार्ग और 12 तांत्रिक संप्रदाय है, मगर सब संप्रदायों का मूल शक्ति ही है और सब साधना मार्गों का चरम उद्देश्य इसी शक्ति की उपलब्धि होता है। तंत्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। तंत्र का कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र समान रूप से एक विशेष आकर्षण शक्ति विद्यमान है। उसी का परिणाम है सूक्ष्मतम प्राणवायु अर्थात इथर आकर्षण शक्ति और सूक्ष्मतम प्राणवायु एक दूसरे में रसे भिन्न हैं। इन दोनों शक्तियों को तंत्र में परमा और परा
शक्ति कहा गया है। इन दोनों का परिणाम या विकार प्रकृति है। प्रकृति शक्ति को तंत्र में परापरा या अपरा कहते हैं। आगे चलकर यही तीनों शक्तियां मन, प्राण, वाक, इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि नामों से संबोधित की जाती है। कालांतर में जब तंत्र से सगुणोपासना का युग आया तो इन तीनों शक्तियों की कल्पना महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में कर ली गई। क्षण भर रुककर मैंने कहना शुरू किया, तांत्रिक साधना लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति की साधना है, मगर जब वह लौकिक भूमि को छोड़कर पारलौकिक दिशा की ओर बढ़ती है तो वह मुख्य रूप से आकर्षण शक्ति की साधना हो जाती है। आकर्षण शक्ति को ही काम शक्ति की संज्ञा दी गई है। सारे चराचर जगत की सृष्टि के मूल में एकमात्र आकर्षण है। सबका सार तत्व आकर्षण है और आकर्षण स्त्री पुरुष संयुति अथवा संयोग में पर्यवसित होता है। आकर्षण मिथुन जन्य है। जहां भी आकर्षण होगा वहां मिथुन भाव का जन्म होगा। मैथुन का मतलब है दो विपरीत तत्वों का एकाकार होना, सामंजस्य होना। इस एकाकार अथवा सामंजस्य से जो परिणाम सामने आता है उसे ही आनंद कहते हैं, और जिस धरातल पर एकात्मकता अथवा सामंजस्य होता है उसी को काम की संज्ञा दी गई है। इसीलिए आदिशक्ति आकर्षण शक्ति को तंत्र में कामेश्वरी कहा गया है। काम का मतलब है सहचर की कामना, वह सहचरी भी हो सकती है। कामेश्वरी, सहचरी और सहचर कामेश्वर अर्थात शिव, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण आदि आकर्षण है, और उस आकर्षण के आधार पर दोनों सामंजस्य अथवा मैथुन आदि मैथुन है। समस्त विश्व की सृष्टि उसी आदि मैथुन से हुई है, और उस आदि मैथुन से जिस आनंद का जन्म हुआ वही आनंद परम आनंद है। परमानंद ही परमेश्वर का एकमात्र स्वरूप है। आनंद ही सभी कामों को चलाने वाली प्रेरणा शक्ति है। इसी पर अस्तित्व, वृद्धि, विकास, नाश सब कुछ निर्भर है। इसका स्थूल और प्रत्यक्ष अनुभव मैथुन में होता है। मैथुन आनंद सांसारिक जीवन में पराकाष्ठा का आनंद है। कवि, कविता शास्त्र, शक्ति सब इसी विश्ववासना के प्रमाण हैं। विश्ववासना की पूर्ति स्त्री है और संपूर्ण मानसजगत कामशक्ति से ओतप्रोत है। बड़ी देर तक बातें होती रही। बीच बीच में राजकुमारी कुछ पूछ लेती। उसके प्रश्न की गंभीरता से ही आभास मिल जाता कि उसको इस विषय का कितना गहन ज्ञान है, पर सहज जिज्ञासा भी थी उसमें। जब तक मैं बोलता वह एकाग्रचित से सुनती रहती थी। जब भी हम साथ बैठते घंटों यही चर्चा होती। धीरे धीरे मुझे वहां रहते 1 सप्ताह से ऊपर हो गए थे। अब मैं वापस लौटना चाहता था। एक दिन मैंने राजकुमारी से कहा तो वह थोड़ा गंभीर हो गई। फिर कहने लगी, दीपावली निकट ही है, अब काली पूजा में सम्मिलित होने के बाद ही जाइएगा। आप रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। फिर बार बार कहाँ आने वाले हैं आप? राजकुमारी के इस अनुरोध को मैं टाल नहीं सका। मुझे रुक जाना पड़ा। अब तक उनका संपूर्ण व्यक्तित्व अनावृत हो चुका था मेरे सामने, मगर कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें थीं जो अभी अंधेरे में ही थीं। उस रोज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवटें बदल रहा था। रात शायद आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सहसा एक आर्तनाद सुनकर मैं बिस्तर से उछल पड़ा। लगा कि चीख मंदिर की ओर से आई थी। कमरे के बाहर निकलकर मैं उसी ओर चल पड़ा। महल में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी। बारों ओर साय साय हो रहा था। सौलियों चढ़कर जब मंदिर के सामने पहुंचा तो देखा कपाट तो बंद थे, मगर भीतर प्रकाश झिलमिला रहा था। उत्सुकतावश मैं कपाटों की फाक से भीतर झांकने लगा। उसी समय जैसे अंतर्मन को फाड़कर आने वाला करुण विचलित एक स्वर सुनाई पड़ा, माँ, क्या तुम्हारी यही इच्छा है? इसी तरह जीवन पर्यंत गलगल कर बहती रहूं मैं, इसी तरह सुलग सुलग कर भस्म होती रहूं। बोलो माँ, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। राजकुमारी मूर्ति के सामने पंचमुंडी आसन पर सिर रखे कातरता से बिलख रही थी। रह रह कर उसकी देह हिल उठती। मैं स्तब्ध खड़ा देखता सुनता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर अपने आप को क्यों गला रही है? राजकुमारी किस लिए सुलग सुलग कर भस्म हो रही है? वह अंदर ही अंदर कौन सी पीड़ा उसे साल रही है? मैं खड़ा सोच ही रहा था कि फटाक से पट खुला
और दूसरे क्षण राजकुमारी बाहर निकल आई। सामने मुझे देखकर वह एक बारगी चौंक पड़ी, पर तुरंत ही अपने को संभालकर धीरे से बोली, आप इस समय यहाँ कैसे? अगर यही प्रश्न मैं आपसे करूं तो आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई थी? कौन सी वेदना आपको कचोट रही है? आखिर ऐसा कौन सा दुख था आपको जो इस समय माँ के चरणों में व्यक्त करने चली आई? आप, आधी रात बीत चुकी है, यह पूजा अर्चना का समय तो नहीं है। फिर मैं ऐसी बातें करूंगा, राजकुमारी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक बारगी सक्का गई, वह मौन साधे बड़ी देर तक खड़ी रही अंधेरे में। उन्हें चुप देखकर मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से मंदिर के कपाट बंद कर दिए, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसी समय अकस्मात दौड़कर राजकुमारी मुझसे लिपट गई। दोनों हाथों से जोर से मेरी कमर पकड़कर उन्होंने सीने पर सिर रख दिया और हिलक कर रोने लगी। मैं फिर स्तब्ध रह गया। हे माँ, यह क्या हो गया राजकुमारी को? मेरे सीने पर माथा टेके विह्वल होकर रो क्यों रही है? किसी तरह संयत होकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ? मैं बहुत अशांत हूँ शर्मा जी। दीपावली आते आते चित्त और उद्विग्न एवं अशांत हो जाता है। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? कौन हरेगा मेरी पीड़ा? कौन देगा मुझे शांति? इसके बाद लगातार 4-5 दिनों तक राजकुमारी से भेंट नहीं हो सकी। उन्होंने न बुलाया और मैं ही गया। मगर रश्मिवाला से राजकुमारी के संबंध में 2-1 बड़ी महत्वपूर्ण बातें अवश्य मालूम हो गईं। उसने बताया था कि राजकुमारी चारुलता अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। उन्हें बचपन से ही योग तंत्र का अध्ययन कराया गया था। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उनके पिता तारानाथ भट्टाचार्य ने उन्हें साधना मार्ग में अग्रसर किया। वह चाहते थे कि उनकी पुत्री तंत्र साधना बल पर तंत्र का उच्चतम ज्ञान प्राप्त करे और योग में भी पारंगत हो। राजकुमारी साधना मार्ग में बढ़ती रहीं। ज्ञान का भंडार भी भरता रहा उनका, मगर तारानाथ भट्टाचार्य अधिक दिनों तक उनका मार्गदर्शन नहीं कर सके। एक दिन समाधि की अवस्था में उन्होंने हमेशा के लिए शरीर त्याग दिया। उस समय राजकुमारी उनके निकट ही थीं। शरीर छोड़ने से पहले भट्टाचार्य महाशय ने क्षण भर के लिए एक बार नेत्र खोले थे। स्थिर दृष्टि से पुत्री की ओर देखते हुए उन्होंने मंद स्वर में कहा था, चारू, न तो तुम्हारी साधना पूरी हुई है और न अभी समय ज्ञान की ही उपलब्धि हुई है तुम्हें। मैं शरीर अवश्य छोड़ रहा हूँ, क्योंकि काल के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन एक रहस्य की बात सुनो, यह बात कभी किसी को मत बतलाना। मैंने अपने इस शरीर को मंत्रबद्ध कर दिया है। इसके अलावा मैंने तांत्रिक विधि से विभिन्न औषधियों को मिलाकर एक विलक्षण द्रव भी तैयार किया है। तुम मेरे शरीर को उसी द्रव में रख देना। उसके प्रभाव से वह सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होगा और मंत्रबद्धता के फलस्वरूप मैं समय समय पर अपने इसी शरीर में प्रवेश करके तुम्हें साधना निर्देश और ज्ञानोपदेश देता रहूंगा। इतना कहकर उस महातांत्रिक ने अपना चोला छोड़ दिया था हमेशा के लिए। राजकुमारी ने सब कुछ पिता के निर्देशानुसार ही किया। कांच के संदूक में उस विलक्षण द्रव को भरकर उन्होंने पिता का शव उसी में रख दिया था। 4 साल तक तो कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई, लेकिन अचानक एक रात ऐसी अनोखी और अविश्वसनीय घटना घट गई, जिसने राजकुमारी के हृदय को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। मानसिक यंत्रणा और उत्पीड़न के अथाह सागर में डूब गई वह। तारानाथ भट्टाचार्य के चले जाने के बाद राजकुमारी अपने को बिल्कुल अकेली अनुभव करने लगी थीं। हर समय उदास पड़ी रहती वह। साधना उपासना में भी मन नहीं लगता था उनका। कुछ दिन इसी तरह बीते, फिर दीपावली आ गई। हर साल की तरह उस वर्ष भी राजकुमारी के आदेश पर दीपावली की रात्रि में बलि और निशा पूजा का आयोजन किया गया। विपिन बाबू ने ही सारी व्यवस्था की। माँ की पुआ, बलि आदि कठोर तांत्रिक विषयों से हुआ करती थी, जिसे अब तक संपन्न करते थे स्वयं तारानाथ भट्टाचार्य महाशय। लेकिन अब कौन उनके रिक्त स्थान को ग्रहण करेगा? काफी भागदौड़ के बाद विपिन बाबू नदिया से एक तांत्रिक को ले आए। वह अभी युवक ही था। नाम था आशुतोष गोस्वामी। गौर वर्ण, सुगठित देहिष्टि, लंबा कद, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखें, घनी भौहें, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल। ऐसा लगता था मानो कोई देवता ही मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर उतर आया हो। राजकुमारी पहले ही दिन अपना आपा खो बैठीं गोस्वामी को देखकर अस्थिर हो उठीं वह।
शायद गोस्वामी की भी यही दशा थी। पहली बार जब उसने राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया था। महानिशा पूजा के बाद बलि हुई। इसके बाद गोस्वामी ने परंपरा के अनुसार राजकुमारी को रक्ततिलक लगाया और उसी समय न जाने किस भावना के वशीभूत होकर उसने सहसा राजकुमारी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने झुककर राजकुमारी के गुलाबी होठों पर धीरे से अपने प्यासे होंठ भी रख दिए। राजकुमारी का सारा शरीर एक बारगी सनसना उठा, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इसके दूसरे ही दिन गोस्वामी की नियुक्ति स्थायी रूप से पुजारी पद पर कर दी गई और रहने के लिए मंदिर के बगल में ही एक कमरा भी दे दिया गया उसे। संध्या उपासना के बाद भोजन करके गोस्वामी अपने कमरे में सोने चला जाता। उसी समय राजकुमारी भी सज स्वर कर पहुंच जाती थी। फिर दो युवा हृदय मिल जाते और शुरू हो जाती आनंदमयी प्रणलीला। राजकुमारी सुदबुद खोकर सारी रात गोस्वामी की बाहों में पड़ी रहतीं। रोज की तरह उस रात भी राजकुमारी प्रणलीला के आनंद सागर में आकंठ डूबी हुई थी। तभी अचानक कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके साथ ही राजकुमारी की आंखें भी खुल गई। उन्होंने देखा सामने अपने शरीर में उनके पिता तारानाथ भट्टाचार्य खड़े थे। राजकुमारी एक बारगी स्तब्ध रह गईं। भट्टाचार्य महाशय ने गंभीर स्वर में इतना ही कहा, एक साधिका के लिए यह सब अशोभनीय है। उसे केवल अपनी साधना से प्रेम करना चाहिए। मगर अपने योगी पिता के इन शब्दों का कोई विशेष प्रभाव राजकुमारी पर नहीं पड़ा। बस 2-4 दिन वह गोस्वामी के पास नहीं गई, मगर उसके बाद ही फिर शुरू हो गई प्रणलीला। पूरे 1 साल तक कोई व्यवधान नहीं पड़ा। महल के लोग इस प्रसंग को जान तो अवश्य गए थे, पर किसी को साहस नहीं हुआ था राजकुमारी को कुछ समझाने के लिए। फिर दीपावली आई। समारोह का आयोजन हुआ। हर साल की भांति दीपावली की कालरात्रि में महानिशा पूजा करके गोस्वामी ने बलि दी। फिर राजकुमारी के मस्तक पर रख का टीका लगाया उसने। रात के तीसरे पहर राजकुमारी अपने महल में लौट आई। थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ। प्रातःकाल की पूजा आरती के लिए रोज मंदिर को धोया पोंछा जाता था, पर उस दिन सवेरे जब परिचारक रामप्रसाद सफाई करने के लिए पहुंचा तो मंदिर के भीतर घुसते ही उसके मुंह से चीख निकल गई और वह बेहोश होकर लुढ़क गया वहीं फर्श पर। रामप्रसाद की चीख सुनकर और बहुत से लोग पहुंच गए। राजकुमारी भी आई। सबने विस्मय विस्फारित आंखों से देखा गोस्वामी के दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से बंधे थे। वह पेट के बल जमीन पर पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसका रक्तरंजित मुंड चांदी की थाली में मां महामाया के सामने रखा था। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। उस लोमहर्षक दृश्य को देखकर राजकुमारी एक बारगी स्तब्ध रही गई। काफी देर तक वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी ताकती रही। फिर हाहाकार करती हुई कटे वृक्ष की तरह भरभराकर गिर पड़ी। कैसे हो गई यह अनहोनी? गोस्वामी की बलि किसने दी थी? क्यों? इन तमाम प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सब सहमे सहमे से अटकलें लगा रहे थे। तभी लाल बहादुर दौड़ा दौड़ा आया वहां हाफते हुए। उसने बताया, संग्रहालय के फर्श पर जगह खून लगा है, जैसे किसी के पैरों के धब्बे हों। लोग यह सुनते ही चौंक पड़े। जाकर देखा तो सचमुच संग्रहालय के फर्श पर खून से सने पैरों के बिल्कुल स्पष्ट निशान थे, जैसे कोई बाहर से आया हो। उन पदचिह्नों को देखते हुए सब कांच के संदूक के पास पहुंचे तो मुझसे चीख निकल गई। सबने देखा, पदचिह्न वहीं समाप्त हो गए थे और संदूक में रखी लाश के हाथों में भी ताजा खून लगा था। सारा रहस्य समझते देर नहीं लगी। अपने मृत शरीर में प्रवेश कर तारानाथ भट्टाचार्य महाशय ने ही गोस्वामी की बलि दे दी थी मां महामाया के चरणों में। बाद में लाल बहादुर ने बतलाया कि आधी रात के समय उसने एक आर्तनाद भी सुना था, मगर वह नींद में था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। निश्चय ही वह चीख गोस्वामी की ही रही होगी। यह रहस्यमय अलौकिक वृत्तांत सुनकर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया मैं। फिर उत्सुकता से रश्मिबाला से पूछा, फिर क्या हुआ? होगा क्या? रश्मिबाला ने विषाद भरे स्वर में कहा। तभी से अपने आप को और अपने गम को भुलाने के लिए राजकुमारी हर समय शराब पीती रहती है। कभी कभी मन की व्यथा आंसू बनकर बहने लगती है। तब वह मंदिर में जाकर मां के सामने रोने बिलखने लगती है। वातावरण कुछ बोझिल सा हो उठा। रश्मिबाला कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। एक रोज रात के समय भोजन करने के बाद गहरी नींद में सोया था, पर न जाने कैसे मेरी आंखें खुल गईं।
ऐसा लगा मानो कोई मेरे बिस्तर के पास ही खड़ा। थोड़ा सा भय लगा, फिर मैं सतर्क हो गया। मुंह से अपने आप निकल पड़ा, कौन है कौन? अरे रश्मि, तुम इस समय कैसे? आपको बुलाने आई हूँ। राजकुमारी जी ने आपको इसी समय याद किया है। अभी चलिए मेरे साथ। इस समय? क्यों? बात क्या है? मुझे नहीं मालूम। बस आप जल्दी से चलिए। टॉर्च जलाकर देखा 2:25 हुए थे। इतनी रात को क्यों मुझे बुलाया है राजकुमारी ने? क्या कारण हो सकता है? बहुत सोचने पर भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं अचकचाता हुआ रश्मिबाला के साथ भीतर पहुंचा। रंगमहल का दरवाजा खुला था। भीतर हल्का प्रकाश हो रहा था। मुझे दरवाजे के पास छोड़कर रश्मिबाला वापस चली गई। मैं थोड़ा ठिठका, फिर कमरे में चला गया। हल्के प्रकाश में देखा राजकुमारी औंधे मुंह पलंग पर पड़ी थी। कपड़े अस्त-व्यस्त थे, बाल भी खुलकर बिखरे हुए थे। चेहरा तकिया में धंसा हुआ था। पलंग के बगल वाली मेज पर शराब की खाली बोतल रखी थी। स्फटिक के 2-3 गिलास भी रखे थे वहां। एक गिलास में थोड़ी सी शराब बची थी। शायद राजकुमारी नशे में धुत हो चुकी थी। मैं धीरे से खांसा। आहट सुनकर ही राजकुमारी ने सिर ऊपर किया। बिखरे बालों की एक लट उनके चेहरे पर झूल गई। कोमल उंगलियों से उसे हटाकर राजकुमारी ने मेरी ओर देखा, फिर सहसा हिलक कर रोने लगी। आंखें पहले से ही लाल थीं, अब और अधिक लाल हो गई। मैं पास जाकर बैठ गया। उनके दोनों हाथ थामकर मैंने हौले से पूछा, कहिए, क्यों बुलाया है मुझे? क्या कष्ट है आपको? राजकुमारी जोर से सांस लेकर उदास आंखों से मेरी ओर ताकती हुई धीरे धीरे बोली, रश्मि से आपको सब कुछ मालूम हो चुका है। कोई रहस्य आपसे छिपा नहीं रह गया है। अब आप ही बताइए कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? क्या मैं प्रेम की अधिकारिणी नहीं हूँ? क्या साधना में प्रेम का कोई स्थान नहीं है? आपने ही तो अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि काम ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। तंत्र में स्पष्ट संकेत किया गया है कि आदिशक्ति का आदि विकास मिथुनात्मक है, यानी आनंद के लिए है, रति के सुख के लिए है। यही विश्ववासना है। काम जिस वेग से, जिस मार्ग में अपने को अभिव्यक्त करता है वही ऐशना है। यदि वह वासना के मार्ग में अभिव्यक्त है तो उसे भोगैशना कहेंगे। यदि वह साधना के मार्ग में अभिव्यक्त है तो उसको मोक्षशना कहा जाएगा। इसी प्रकार वह संसार के मार्ग में अपने को अभिव्यक्त करता है तो लोकैशना कहलाएगी। सारे लौकिक पारलौकिक नियम तथा सामाजिक संबंध कामशक्ति प्रधान है। सब मिथुनजनक है, सब आकर्षणात्मक है। पुरुष में रौद्रात्मक, विसंगात्मक और रजात्मक प्रवृत्ति होती है। यही प्रवृत्ति शिव है। स्त्री में शांत्यात्मक, आदनात्मक, सहनात्मक प्रवृत्ति होती है, वह शक्ति है। शिव और शक्ति को लेकर ही तंत्र की समस्त साधनाओं को संगठित किया गया है। प्रदान करने वाला पुरुष और ग्रहण करने वाली स्त्री, यह नियम सब जगह है। बोलते बोलते राजकुमारी उठ पड़ी। उस समय उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और होंठ फड़क रहे थे। झीने गाउन के भीतर से उसके अंग प्रत्यंग झांक रहे थे। आलमारी खोलकर उन्होंने शराब की भरी बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर सीधे मुंह से लगाकर गटगट पीने लगी। एक ही सांस में उन्होंने पूरी बोतल खाली कर दी। हे भगवान, इतनी शराब! यह औरत है या और कुछ? जैसे ही शराब पीकर राजकुमारी ने खाली बोतल परे फेंकी, उसी समय मेरी नज़र फव्वारे की ओर घूम गई। आश्चर्य और भय के मिले-जुले भाव से भर गया मेरा मन। वहां एक युवक खड़ा मुस्करा रहा था। कौन था वह सुंदर और आकर्षक युवक? क्या गोस्वामी? हाँ, वह गोस्वामी ही था। रश्मिबाला ने गोस्वामी के जैसे रूपरंग और व्यक्तित्व का वर्णन किया था, ठीक वैसा ही था वह युवक। समझते देर नहीं लगी मुझे। मरने के बाद भी गोस्वामी की आत्मा वासना शरीर धारण करके राजकुमारी से मिलने के लिए आया करती थी। यह मेरे लिए अत्यंत चमत्कारी रहस्य था। इस प्रकार की बातें पुस्तकों में अवश्य पढ़ी थी मैंने, मगर उसे आज प्रत्यक्ष देख रहा था। फिर घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटा।
गोस्वामी ने थोड़ा आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और राजकुमारी को अपने आलिंगन में समेट लिया। अब मेरे सामने अजीब दृश्य था। तांत्रिक धरातल पर प्रकृति पुरुष के सामंजस्य का अपूर्व और अलौकिक दृश्य। तंत्र के ग्रंथों में जिस सामरस्य महामिलन का वर्णन पढ़ा था, इसे मैं अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहा था। उस समय धीरे धीरे उस निस्तब्ध और शांत वातावरण में तांत्रिक रहस्य का धुना भरता जा रहा था, जिसमें एक ऐसी अनिर्वचनीय अलौकिक शांति थी जिसके प्रभाव से मेरी आत्मा सम्मोहित सी हो उठी। मैं वहां से हटना चाहता था, पर अचानक मैंने देखा महासंभोग में लिप्त राजकुमारी का पार्थिव शरीर एक विशेष प्रकार की समाधि की स्थिति में स्थिर हो गया और दूसरे ही क्षण उसके सारे शरीर से कुहरे जैसा पारदर्शक धुआं निकलने लगा। वहां धुआं धीरे धीरे एक स्थान पर एकत्रित होकर कुछ ही क्षणों में स्थूल शरीर के आकार प्रकार में बदल गया। क्या वह राजकुमारी का सूक्ष्म शरीर था? हाँ, वह सूक्ष्म शरीर ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। राजकुमारी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की अवस्था में बदलते ही गोस्वामी के भी वासना शरीर का विघटन हो गया। अब मेरे सामने एक अपूर्व अलौकिक दृश्य था। दोनों सूक्ष्म शरीर एक दूसरे से मिले और हवा में तैरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उस समय दोनों शरीरों से एक विशेष प्रकार का शुभ्र आलोक प्रस्फुटित हो रहा था। उन दोनों शरीरों के गायब होते ही मेरा सम्मोहन भंग हो गया। मेरी चेतना लौटी तो देखा राजकुमारी की निश्यान काया जमीन पर पड़ी थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी। गोस्वामी उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ वहां ले गया, जहां उच्च कोटि के तंत्र साधक गुप्त सामर्थ्य की अवस्था में पार्थिव शरीर त्याग कर चले जाते हैं। दोस्तों, राजकुमारी चारुलता देवी की यह रहस्यमयी साधना की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का उद्देश्य तंत्र साधना के रहस्यों को जानना और भारतीय संस्कृति की गहराई को समझना था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।